सुबह के 4 बजे रूम से निकल के बालकनी में आते ही क्लियर स्काई के बैकग्राउंड में पंचचूली को चमकते हुए देख के मन खुशी से झूम उठा। पिछले दिन बारिश की वजह से जो डर था वो रूम से बाहर आते ही खत्म हो गया। आसमान में बस हल्का रंग चढ़ ही रहा था कि हम वेट करते रहे कब सूरज की पहली किरण पंचचूली की चोटी पे आके गिरेगी। जैसे जैसे रोशनी हल्का बढ़ते जा रहा था और चारों तरफ के अंधेरा दूर हो रहा था, पंचचूली पिक्स भी सूरज के उभरते रंग में ढल रहा था। एंड फाइनली इट वॉज टाइम फॉर विच वी हैड बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग आउटसाइड इन दिस कोल्ड। लगभग 5 बजे द फर्स्ट रे ऑफ सन वॉज सीन किसिंग द पिक्स ऑफ पंचचूली। सूरज की रोशनी में गोल्डन रंग में ढलते हुए पंचचूली पिक्स को देखने का एक्सपीरियंस लेफ्ट अस स्पेलबाउंड एंड वी वर थैंकफुल कि वी गॉट दिस चांस टू एक्सपीरियंस दिस मैजिकल ब्यूटी ऑफ नेचर। Another bright sunny day awaited us at Dharma today, जो ज़रूरी भी था क्योंकि आज हम जाने वाले हैं पंचचूली बेस कैंप और 0 पॉइंट ट्रेक पे। दरमा एक्चुअली जाना जाता है पंचचूली बेस कैंप ट्रेक के लिए ही एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई यहाँ आए और बिना 0 पॉइंट देख के लौट जाए दरमा से। दंतु विलेज से जैसे पंचचूली पीक सामने दिखता है पर उसका 0 पॉइंट ट्रेक रूट स्टार्ट होता है दुक्तु विलेज से, जो दंतु के बिल्कुल अपोजिट में है नदी के उस पार। इसलिए ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए 1 किलोमीटर दूरी पे बसी दुक्तु के लिए टू प्रोसीड विद आवर डे ट्रेक। ट्रेक के स्टार्टिंग में फर्स्ट 1 किलोमीटर में चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो आप कर लेते हो तो बाकी का ट्रैकिंग रिलेटिवली इजी रहेगा आपके लिए। साथ में हमारा गाइड सचिन जी भी थे जो रास्ते के साथ साथ इस रीजन के पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी बताते जा रहे थे। हिमालय के इस ऑल्टीट्यूड में पाइन्स और फर्स के अल्पाइन वेजिटेशन के बीच में शायद हिमालयन बर्च उर्फ भोजपत्र की ही एक डेसिडुअल स्पीसीज है जो पूरे उत्तराखंड में मिलता है। और इस रूट में ये पेड़ भरे पड़े थे अलॉन्ग विथ अनदर इंटरेस्टिंग पाइन स्पीसीज द ब्लू पाइन, जो हमने पहले कहीं और कभी नहीं देखा था। ये आपको दिख रहा था मैम, ये क्या पेड़ के छाल का जो पेपर रहता है मैम, कहते हैं महाभारत वेद पुराण जितने पुराने ग्रंथ है मैम इन्हीं पन्नों पे लिखी गई थी मैम। और इसकी सबसे खास बात ये है कि मैम ये वाटरप्रूफ है, पानी से कुछ नहीं होता मैम। इसका पूरा जंगल आगे पे आगे दिखा लूंगा मैम आप लोग को। ये पूरा है अभी आगे तो पूरा इसी का जंगल है मैम, भोजपत्र जंगल। और ये बगल में आपको ब्लू पाइन ऐसी खासियत है कि मैम आपको 12 महीने ये हरे दिखेंगे मैम, कभी सूखते नहीं है पेड़। आप कभी आप दिसंबर में आओ, आप जुलाई में आओ, आप अगस्त में आओ, आपको ये हरे के हरे दिखेंगे, बाकी सब सूख जाएगा। मैम पंचचूली का बेसिक अर्थ है मतलब 5 चूल्हे सर। जैसे पांडव महाभारत युद्ध जीतने के बाद उन्होंने राजपाट किया सर। राजपाट करने के बाद जब वो रिटायर हो गए थे, रिटायर होने के बाद ना सर उन्होंने अपना राजपाट जो है अपने बच्चों को सौंप दिया था। सौंपने के बाद वो जो है सन्यासी बन गए थे मैम। सन्यासी बनने के बाद वो हिमालय में आते हैं स्वर्गारोहण के लिए कि हम स्वर्ग की ओर जाएंगे करके सर। तो आप एक चीज़ ध्यान देना सर, आपका ये आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपका पंचचूली, आदि कैलाश, ओम पर्वत, ये एयर डिस्टेंस में ना सर लगभग 100 किलोमीटर के अंदर ही होंगे सर। वो हमें लगता है कि मैम हम घूम के आते हैं ना तो उसे हमें कई दिन लग जाता है और कई दूर लगता है। वरना आप देख लो पंचचूली ये है, इसके जस्ट आगे आपका चमोली वाटर स्टार्ट हो जाएगा। चमोली से थोड़ा सा आगे आपका आदि वो बद्रीनाथ और केदारनाथ है मैम। ये आपका पंचचूली होगा, जस्ट इसके सामने आपका फिर आपका आदि कैलाश पर्वत आ गया। ये मतलब आपका एयर डिस्टेंस में बहुत कम है सर। तो कहते हैं कि सर जब पांडव जो भगवान शिव की खोज में आए थे सर, खोज में आते वक्त वो इस वाले एरिया से आए थे वो लोग, इस वाले एरिया से मतलब ये पीछे वाला ब्यास वाले एरिया से भगवान शिव को खोजते हुए इस वाले एरिया से। और कहते हैं कि मैम जब ये लास्ट टाइम पे जब धरती में उनका लास्ट टाइम था, स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, तो जो उनका जो लास्ट टाइम धरती पे जो स्टे था, ये जो पंचचूली है मैम, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने चूल्हे बनाए थे सर। अब कई सारे लोग कहते हैं कि सर ये 5 भाई थे एक साथ उन्होंने खाना क्यों नहीं बनाया करके। इसका मेन रीज़न ये था कि मैम पाँचों के पाँचों सन्यासी थे और सन्यासी का काम होता है अपना काम स्वयं करना सर।
चाहे वो अपना झाड़ू पोछा, अपने कपड़े धोना हो, अपना खाना बनाना, कुछ भी हो। इसलिए कहते हैं कि जो पंचाचूली के जो 5 पांडव थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से 5 चूल्हे बना के लास्ट टाइम पे यहाँ पे लंच करके फिर वहां से आगे की ओर निकल गए थे करके सर। ऐसे सैकड़ों बातें करते हुए और वहां की जानकारी लेते हुए हम आगे बढ़े हमारा पहला स्टॉप बेस कैंप के लिए। कैंप तक का रास्ता भुर्ज और पाइन के जंगलों के बीच में से ही जाता है। इनफैक्ट इफ नॉट फॉर अ डेली ट्रेक रूट फॉर ट्रेकर्स एंड लोकल विलेजर्स, कभी कभी ऐसा भी लग रहा था कि क्या पता अचानक से सामने कोई जंगली जानवर न आ जाए। कहाँ रोज रोज हम ऐसे रास्तों पे चलते हैं। थकावट था बट इट वॉज फन। ऑफ कोर्स सीजन ट्रेकर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये रूट। जंगलों के बीच से चलते हुए और फोटोग्राफी करते हुए हम आगे बढ़ते गए टुवर्ड्स बेस कैंप। ऐसे धूप छाव चढ़ाई उतराई को निगोशिएट करते हुए फाइनली सामने दिखी पंचचूली बेस कैंप। खुश भी हो गए क्योंकि ऐसा लग रहा था आधा युद्ध तो जीत चुके। तब क्या पता था असली अग्नि परीक्षा अभी भी बाकी है। कुछ देर वहां रुक के टी ब्रेक एंड इंस्टा मोमेंट्स के बाद हम आगे बढ़े आगे की युद्ध जीतने। नॉर्मली जो कहा जाता है दुक्तू से बेस कैंप 2.5 किलोमीटर की दूरी में है और वहां से 0 पॉइंट और 2.5 किलोमीटर, बट एक्चुअली बेस कैंप से उससे थोड़ा ज्यादा ही है 0 पॉइंट। टोटल 16 किलोमीटर बोथ वेज ट्रैक है टिल 0 पॉइंट एंड इट्स गोना टेक अ फुल डे। इसलिए बेस्ट है कि एज अर्ली एज पॉसिबल आप ट्रैक के लिए निकलो ताकि यू गेट एम्पल टाइम on hand to cover the whole thing. Very honestly, base camp is nothing if you are going for this trek. अगर जाना ही है तो 0 point should be your target. And ये भी ध्यान में रखना है कि दोपहर के बाद से ही वेदर खराब होने लगता है। It gets very windy first, followed by cloud and drizzle. आई नीड टू मेंशन ओवर हियर पंचचूली ग्लेशियर के बेस तक आप नीचे नदी के साइड से भी जा सकते हो फॉलोइंग द बोल्डर्ड पाथ। शायद यहाँ के चढ़ाई उतराई से वो इजी भी रहेगा इफ यू कैन वॉक ओवर द बोल्डर्स, बट यहाँ ऊपर से जो देखने को मिलता है वो पेड़ पौधे हो, वाइल्ड फ्लावर्स, फ्लोइंग स्ट्रीम्स, मिडोज, वाटरफॉल्स या लैंडस्केप, नदी के साइड से वो वेरिएशन आपको नहीं मिलेगी। सो यू मे टेक दैट रूट टू रीच द बेस एज वेल, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद अ गाइड इफ यू वांट टू अवॉइड दिस अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ माउंटेन ट्रेल। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि बेस कैंप तक पहुंचना कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन टू 0 पॉइंट ट्रेक।
दो इट्स अ ब्यूटीफुल पाथ टू फॉलो, जहां हर एक मोड़ पे वेरिएशंस देखने को मिल रहा था. फ्लावर डेक्ड मीडोज समवेयर टू नेचुरल पॉन्ड्स बनी हुई थी कहीं पे, एंड समटाइम्स वी वर वॉकिंग ओवर लश ग्रीन मीडोज अडॉर्न्ड विद वैरायटी ऑफ वाइल्ड ग्रासेस. और जितना सामने जा रहे थे पंचचूली उतना ही पास आ रहा था. हर 1 किलोमीटर चलने के बाद हमारा गाइड जी और 1 किलोमीटर ऐड करते जा रहे थे और समहाउ ये 1-1 किलोमीटर खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहा था. जितना आगे जा रहे थे एंड पॉइंट भी प्रोपोर्शनली उतना ही दूर भाग रहा था. और जब जब पंचचूली दिखाई दे रही थी बस यही सोच रहे थे कि कब उसके बेस तक पहुंचेंगे. रेस्ट लेते हुए हम आगे बढ़ते गए टू सी व्हाट इज एक्चुअली देयर एट द बेस ऑफ पंचचूली, जो 0 पॉइंट से दिखता है. In fact, last 2 kilometers was the hardest of all. वीडियो करना भी मुमकिन नहीं हुआ since it was such a narrow path to follow and we were busy maintaining our balance so that we don't fall off. And finally we reached our target walking over snow and swampy ground, and quite obviously ice पे गिरना भी लिखा था नसीब पे. बट इट वॉज ऑल वर्थ द एफर्ट गिवन, क्योंकि जो आवाज़ें सुनने को मिली और देखने को मिला दोज वेयर आउट ऑफ द वर्ल्ड. पता नहीं कितने सारे फॉल्स बन के गिर रही थी पिघलती हुई ग्लेशियर्स. एवलांच भी देखे दो इट कुडंट बी कॉट ऑन कैमरा. पंचचूली के बेस में ग्लेशियर टोटली पिघल चुका था एंड इट वर ऑल बोल्डर्स एंड पेबल्स स्ट्रून अराउंड. विशाल आकार पंचचूली पिक्स के बेस के पास बैठ के while observing the bigger canvas of nature you really get to realize कि कितना भी मैनकाइंड टेक्नोलॉजी में डेवलप्ड हो पर नेचर के इनफाइनाइट पावर के सामने हम कितना माइन्यूट और पावरलेस है. इट वॉज टाइम टू रिटर्न बैक, पर आते हुए और एक रूट पे हम लौटने की सोचे सो दैट वी कैन सी द सनसेट ओवर द अदर माउंटेन पीक्स स्टैंडिंग जस्ट अपोजिट टू पंचचूली पीक्स. चलना शुरू ही किए थे कि आसमान में काले बादल छा गए. पहाड़ की विजिबिलिटी केम डाउन टू नील. सनसेट देखने का उम्मीद था वो तो गया ही, ऊपर से ये टेंशन भी आ गया कि बारिश शुरू होने से पहले हमें रिसोर्ट पहुंचना है. एंड एज एक्सपेक्टेड कुछ देर में ही बारिश स्टार्ट हो गया. वेरी लकीली लौटते हुए शेफर्ड्स कैंप दिखा हमें. भीगने से बचने के लिए वही आश्रय लिए. चाचा तब नमक पीस रहे थे भेड़ बकरी को खिलाने के लिए. हम गए तो पहले तो लंच के लिए पूछे और फिर चाय. ऐसे ठंड में चाय का ऑफर बेटर लगा. चाचा से तरह तरह की बातें चली कुछ देर तक, जब तक बारिश थम ना गया हो, और उसके बाद रिसोर्ट लौटने के लिए निकल पड़े हम.
has been an eventful day for each one of us going for the trek. ट्रेक के साथ साथ तरह तरह की जानकारी भी मिली, वहाँ की बातें भी सुनने को मिली. Panchachuli 0 Point Trek is no doubt a beautiful trek route with mind-blowing vistas all around, and if you can manage reaching the last point, it's an added bonus. But throughout, it's an experience to cherish. We will head toward Johor Valley around Munsiari next. This time we had not come prepared for more treks at Dharma, which for sure we plan to do when we visit the valley next time. Till we come back and with another exciting travel vlog, stay tuned, stay safe. Thank you.